नमस्कार साथियों, पंचायत सहायता केंद्र उत्तर प्रदेश के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सीखेंगे ई ग्राम स्वराज के माध्यम से एफटीओ कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अब रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। ये एफटीओ बनाने के लिए सबसे पहले हम वी एडमिन पर लॉगिन करेंगे और वी एडमिन पर लॉगिन करके हमें कल तक की डे बुक क्लोज करना होता है। उसके लिए हम पीरियड एंड प्रोसीजर पर जाएंगे, फिर क्लोज डे बुक पर जाएंगे और यहाँ देखिए ये क्लोज डे बुक पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये देखिए ये जो तारीख देखने को नीचे मिल रही है, यहाँ पर जब तक आज की तारीख नहीं आ जाती है तब तक हमें यहाँ क्लोज डे बुक से क्लोज़ करना रहेगा। क्लोज़ किया, फिर देखिए अभी और क्लोज़ करना पड़ेगा, फिर क्लोज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारी आज की तारीख यहाँ पर आ गई। नीचे देखिए, ये देखिए हमारी आज की तारीख यहाँ पर आ गई। अब हम चलेंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के माध्यम से वर्क आईडी जनरेट करेंगे, क्योंकि जो भी काम हमें वर्क आईडी में ही पेमेंट करना है तो हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के माध्यम से यहाँ पब्लिक वर्क, उसके बाद गेट डाटा और उसके बाद यहाँ हम अपना काम सर्च करेंगे। मान लीजिए हमारा ये जो काम है, हम अपना काम यहाँ पर सर्च करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड के दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऐसे काम जिनमें एस्टीमेट जेई का ज़रूरी होता है उनके लिए हम रिक्वायर्ड पर क्लिक करते हैं, और जिनके लिए हमारा जैसे स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, ऐसे खर्चे हैं जिनके लिए एस्टीमेट नहीं चाहिए होता वहाँ नॉट रिक्वायर्ड। फिलहाल हम यहाँ रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ टेक्निकली अप्रूव्ड कास्ट हम डाल देंगे। जो भी हमारा टेक्निकली अप्रूव्ड एस्टीमेट में कास्ट है वो हम यहाँ डालेंगे। फिर अथॉरिटी में जेई एमआई या जेईआरईएस जिसने भी एस्टीमेट बनाया हो वो हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखिए तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक डालेंगे। मान लीजिए 120-25 जो भी आपका जेईएमआई ने लिख रखा है। एस्टीमेटेड मैंडेट डालेंगे, यहाँ हम किस डेट को बना है वो चीज़ डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ एस्टीमेट की कॉपी हम पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि पीडीएफ फाइल को हमें ऐसे नाम से उसको रखना है जिसमें कामा या स्पेशल कैरेक्टर वगैरह ना हो। दूसरी बात, हमें यहाँ फाइल में यह भी ध्यान रखना है कि फाइल 2 MB से अधिक का पीडीएफ ना हो। हम अपनी लोकेशन पर जाके उस एस्टीमेट की पीडीएफ जो है तकनीकी स्वीकृति का प्रूफ यहाँ से हम अपने सिस्टम से अपलोड करेंगे। सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर हम जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और वहीं से हम लेंगे एडमिन अप्रूवल। एडमिन अप्रूवल में ऐड में जाएंगे, फिर वही पब्लिक वर्क गेट डाटा। उसके बाद हम अपना जो काम वहाँ से तकनीकी स्वीकृति करके आए थे उसको हम ढूंढेंगे। ये सबसे नीचे हमारा दिखाई दे रहा है, हम इसको अप्रूव पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ हम चाहें तो अपनी स्कीम्स चेंज कर सकते हैं। हरे वाले बटन पर क्लिक करके हम ऐड करके और भी स्कीम ले सकते हैं। फिलहाल हमें 5th से इसका पेमेंट करना है, हम 5th स्कीम राज्य वित्त को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी ग्राम पंचायत, उसके बाद एस्टीमेटेड मैंडेज जो हमने वहाँ डाला था, उसके बाद डेट ले लिया और फिर से हमारे जो वित्तीय स्वीकृति का अभिलेख है पीडीएफ फॉर्म में उसको हम यहाँ से उठा के अपलोड करेंगे, सेव कर देंगे। हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, उसमें ऐड पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ देखिए पब्लिक वर्क गेट डाटा, फिर हमारा देखिए काम हम सर्च करेंगे
चेंज एक्टिविटी स्टेटस पर जाएंगे। ओके, उसके बाद ये हमारा काम ऑनगोइंग शुरू हो गया। किस डेट को शुरू हुआ काम? मान लीजिए 1 नवंबर को शुरू हुआ, हमने 1 नवंबर डाल दिया और उसके बाद सेव कर दिया। ऑनगोइंग करने के उपरांत हमें फिर से ये गेट डाटा पब्लिक वर्क करके गेट डाटा करना पड़ेगा और उसके बाद हम उस काम का फिजिकल प्रोग्रेस डालेंगे ताकि वो आईडी जियो टैगिंग के लिए जाए। इसके लिए हम फिजिकल प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए आ गया हमारा काम, यहाँ आ रहा है ऑन सेट ऑफ वर्क। हम इस पर क्लिक करके यहाँ हम किस डेट को ये काम शुरू हुआ था वही डेट डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एस्टिमेटेड मैन डेज सेलेक्ट करेंगे, कितने दिन का काम चलेगा, और उसके बाद सेव कर देंगे। ओके, अब हमारा ये आईडी जियो टैगिंग के लिए चला गया है। हम उसको एम एक्शन सॉफ्ट से जियो टैग करेंगे। जियो टैग के बारे में वीडियो हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर जब वहाँ से हमारा आईडी जियो टैग हो जाएगा, जियो टैगिंग के बाद हम यहाँ अपना एम एक्शन सॉफ्ट में जाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा वो फ़ोटो उस आईडी के सामने आया या नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोटो आ चुका है। अभी इसको हम ना तो एक्सेप्ट करेंगे और ना रिजेक्ट करेंगे और हम अब चले जाएंगे मेकर पासवर्ड की तरफ। मेकर हमारा लॉगिन हो चुका है। हम वाउचर ट्रांजैक्शन में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर ही रहेगा। यहाँ वर्क में हम अपनी वर्क आईडी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ हम स्कीम में जाएंगे। यहाँ स्कीम्स में हम अपनी जो भी स्कीम है वर्क आईडी में दी हुई है जिससे हमें भुगतान करना, वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे। हमने राज्य वित्त सेलेक्ट किया है। स्मार्ट सर्च में जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ अगर खर्चा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है तो हम 2053, अगर हमारा खर्चा किसी वर्क पर है तो हम 2515 लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 103, फिर हम ये 31 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पंचायती राज प्रोग्राम 04 सेलेक्ट करेंगे। फिर हम अमाउंट फिट करेंगे। यहाँ देखिए हमें 3 जगह अमाउंट डालने होते हैं। यहाँ हम गलती से अगर हम क्लिक कर दिए हैं तो ये हमारा एरर देता रहेगा और इसका एक तरीका है कि हम ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करके और फिर से हम ओपन करेंगे। देखिए मिनिमाइज़ करके हमने ओपन किया और ओके करके हम गायब कर देंगे। फिर यहाँ अमाउंट डालेंगे। अब देखिए हम सबमिट करेंगे, हमारा ये सबमिट हो गया। हम अब काम किस काम पे भुगतान हो रहा है वो हम पार्टिकुलर डालेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे पार्टिकुलर। उसके बाद ये पार्टिकुलर टाइप करने के बाद हम इसको पूरा सेलेक्ट करके एक बार इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसलिए कॉपी कर लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत आपको समझ में आएगी। अगर कोई एरर आ जाती है तो ऐसी दशा में हमें दोबारा पार्टिकुलर टाइप करना नहीं पड़ेगा। ये हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। PFMS, यहाँ देखिए नेचर ऑफ पेमेंट PFMS। उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अकाउंट, किस अकाउंट से पैसा कट रहा है वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। किस अकाउंट को जा रहा है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हम एजेंसी पर भेज रहे हैं तो हमने यहाँ पर एजेंसी सेलेक्ट करके और अमाउंट डाल दिया, सबमिट कर दिया और फ्रीज कर दिया। हमारे सामने एक एरर आ गई है कि आपके पास पैसे कम है, आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो। अब ऐसी दशा में हम फिर से वहीं वापस जाएंगे, ओके करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट वाउचर में हम फिर से जाएंगे वहीं जहाँ थे और ये देखिए हम फिर से स्कीम सेलेक्ट करेंगे और अब धनराशि हम जितना हमारे पास अवेलेबल है उतने में से ही हम धनराशि डालेंगे। बाकी सारी प्रक्रिया वही करेंगे। 2515, 103,
31 और 04। फिर उसके बाद हम यहाँ धनराशि डालेंगे। फिर उसके बाद धनराशि यहाँ भी हम डाल देंगे और यहाँ भी डाल देंगे। सबमिट कर दिया। अब देखिए वो पार्टिकुलर कॉपी करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने तुरंत पेस्ट किया और आगे बढ़ गए। तो हमेशा पार्टिकुलर कॉपी करके रखते हैं। सबमिट किया। फिर हम किसको जा रहा है पैसा, वो एजेंसी सेलेक्ट कर लिए। एजेंसी सेलेक्ट करके और धनराशि उसमें ऐड करेंगे, कितना धनराशि इनको मिल रहा है। पंचायत सहायता केंद्र उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके अपना, और देखिए हमारा ये देखिए बन गया। हम इसको फ्रीज कर देंगे। ठीक इसी तरह हम एक वाउचर और बना के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, जिसमें हम मजदूरी के नहीं एक ही का पेमेंट वाउचर में कई लोगों को भुगतान कैसे दिया जाए, वो भी हम यहीं दिखा दे रहे हैं आपको। बाकी सारी प्रक्रिया आप देख ही चुके हैं, सब कुछ वही है। डेवलपमेंट 25/15 103 31 और 04। धनराशि मान लीजिए 2000 है, हमने 2000 लिख दिया। 3 जगह लिखना हमको 2000। सबमिट किया। नीचे गए, पार्टिकुलर में हमने डाला इस काम के लिए मजदूरी का भुगतान। केवल वही पार्टिकुलर कॉपी था, केवल मजदूरी आपूर्ति की जगह मजदूरी टाइप कर दिया गया। और उसके बाद हम पुनः हम यहाँ पर फिर एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद किस एम्प्लॉई को गया, मान लीजिए एक एम्प्लॉई को गया 300 रुपये। सबमिट किया। यहाँ से हरे वाले से हम एम्प्लॉई या एजेंसी जो कुछ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और फिर हमने नया एम्प्लॉई सेलेक्ट किया, इनको भी गया 300 रुपये। अभी एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, कभी कभी एरर आ जाती है, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं ग्राम स्वराज में। फिलहाल इसको हम एक बार काट के दोबारा खोलेंगे, हो सकता है आ जाए। हम फिर से सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं आया तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके देख लिया। फिर से दोबारा स्मार्ट सर्च पे क्लिक किया और देखिए एजेंसी आ गई। तो अब एम्प्लॉय भी आ जाएगा। ये रही एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई। और उसके बाद हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, फिर डाला हमने 300। फिर एक और हम डालते हैं, ये रहा तीसरा एम्प्लॉय। और धनराशि डाला, फिर चौथा एम्प्लॉय। तीन एम्प्लॉइज को हमने 300 रुपये दे दिए हैं और एक एम्प्लॉय को हमने 1100 रुपये देने हैं। तो इन साहब को हमने ये 1100 रुपये अलॉट किए। उसके बाद हम अपना इसको सबमिट करेंगे और फ्रीज कर देंगे। अब साथियों हमारे 2 वाउचर फ्रीज हो चुके हैं। अब इसको अगर हमें FTO बनाना है तो पीरियड एंड प्रोसीजर में जाएंगे। जिस स्कीम का वाउचर है उसी स्कीम को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये हमने 5th से बनाया था, तो हम 5th पर क्लिक करेंगे और क्लोज डे बुक पर क्लिक कर देंगे। हमारा FTO बनकर रेडी हो जाएगा। हम क्लोज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें FTO बनाना नहीं था, हमने केवल सिखाने के पर्पज़ से बनाया है। अब इसको हम अगर डिलीट करना हो तो वाउचर ट्रांजैक्शन में हम वापस जाकर इसको हम डिलीट कर सकते हैं।
जैसे वाउचर ट्रांजैक्शन में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, स्कीम जिस स्कीम में वाउचर बना है उसमें लगाएंगे और ये अनफ्रीज का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ओके कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा फिर से हमने स्कीम सेलेक्ट करी और फिर से हम सर्च किए और दूसरा वाला वाउचर भी हम ऐसे ही अनफ्रीज कर देंगे। देखिए एक हमारा अनफ्रीज हो चुका है, दूसरा हमारा अनफ्रीज होने के लिए मांग रहा है, हम ये भी अनफ्रीज कर देंगे। अनफ्रीज करने के बाद अब चाहें तो हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अगर हमारा वाउचर गलत है तो हम वाउचर को संशोधित भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें FTO बनाना नहीं था, इसलिए मैं इस वाउचर को, देखिए यहाँ से हम चाहें तो संशोधन मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन हमें अब करना है डिलीट। हम ये दोनों वाउचर डिलीट कर दे रहे हैं। आप डिलीट करने के बजाय वो डेबुक उस स्कीम में क्लोज कर देना, आपका FTO बन जाएगा। और उसके बाद डोंगल कैसे लगाना है हमारे चैनल पर इसके लिए दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक हम आपको इसमें दे देंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और भी ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। जय पुरुषार्थ।